यार बच्चों, हमारे जो है चैनल स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं प्रायिकता पढ़ा रहा था, उसी के आगे कुछ जो है महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ। ठीक, और इस पे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। 16.3 पूरा खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो पहले देखिए बेटा, ये होता है पी ई नॉट बराबर 1 माइनस पी। ये तो बताया था पहले। ये क्या है, देखिए, ये किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, और ये क्या है, घटना के होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, दो घटना दे दिया आपको, E1 माइनस E2। इसका मतलब क्या होगा बेटा, E1 के होने की प्रायिकता और E2 के नहीं होने की प्रायिकता। मतलब E1 तो होगा लेकिन E2 नहीं होगा। तो इसको इस तरह भी लिखते हैं, और बुक में इस तरह भी दिया है, E2 डैश कर देगा यहाँ पर। ठीक है, या खाई डैश लगा देगा। मतलब E1 का होना और E2 का नहीं होना। तो ये क्या होता है बेटा, E1 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 कर देंगे आप। ठीक है, मतलब E1 के होने में से दोनों का होना माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन का लोग जानते होंगे आप, वो वैनिश, मतलब दोनों का होना। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो Pe2 माइनस E1 हो, मतलब E2 तो हो लेकिन E1 न हो, तो ये क्या होगा, E2 होगा लेकिन E1 नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा Pe2। देखो माइनस तो बेटा वही होगा। ये कब लगाते हैं हम, जब पूछेगा आपको केवल E2 दे दे, केवल E2 के होने की प्रायिकता, केवल E2 के होने की प्रायिकता। या कहेगा E2 होता है लेकिन E1 नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, E2 के होने में से दोनों के होने का क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है बेटा P1। देखो ये बेटा 11th में भी है और 12th में भी है। अब 11th का पोर्शन समाप्त हो जाएगा, फिर 12th का शुरू करेंगे इसी के बाद। ठीक है बेटा, तो E1 E2, देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा भी था समुच्चय में। E1 या E2 क्या पढ़ते हैं इसको, E1 या E2। तो ये आपका हो जाएगा Pe1 प्लस Pe2। सभी भी आपको क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं मैं अभी। Pe1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है बेटा, मतलब क्या हो गया है, देखो ये पूछ देगा, कब क्या पूछेगा बेटा, तब E1 या E2 पूछ दे, मतलब E1 या E2 के होने की प्रायिकता, या पूछ दे कम से कम एक। तो बेटा कम से कम एक समझिएगा मामला क्या होता है। कम से कम एक का मतलब होता है ए होगा या बी होगा या दोनों होगा। ठीक है, ए होगा, E1 होगा या E2 होगा या दोनों होगा। ठीक है, जैसे आपको कह दे बेटा कि रसगुल्ला खाओगे कि गुलाब जामुन खाओगे, कह दे कम से कम एक खाना है, तो रसगुल्ला या गुलाब जामुन या दोनों मार दोगे बेटा तुम लोग। ठीक है, और ये क्या होता है बताया मैंने, इंटरसेक्शन होता है, मतलब E1 और E2 के होने की प्रायिकता। ठीक है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस पे हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपके एक्सरसाइज का। ठीक है, आज 11th खत्म होगा, फिर 12th शुरू कर देंगे हम। मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अच्छे नंबर आ जाएंगे बेटा, इसको पढ़ लेंगे आप लोग तो। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन आपको लगवा दें। ठीक है भैया, देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। जिससे आपको कह दे, देखिए भैया क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको दे देगा 1 से 20 तक की संख्याओं से, ठीक है, संख्याओं से एक संख्या चुनी जाती है। एक संख्या क्या बेटा, चुनी जाती है। एक संख्या चुनी जाती है। ठीक है, उसके 2 या 5 से विभाज्य होने की घटना कहती है। ठीक है बेटा, 2 या 5 से विभाज्य होने की घटना ज्ञात की। समझ गए, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं है बेटा। ठीक है, प्राकृतिक लिखे नहीं है, समझ जाइएगा। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से
एक संख्या चुनी जाती है तो उसकी 2 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, 2 से विभाज्य संख्या लिखोगे। इवन 2 से विभाज्य क्या होता है बेटा, 2 4 6, पूरा हम 10 पहाड़ा पर डालेंगे 20 तक बेटा। तो n इवन निकाल लेंगे हम। n इवन कितना हो गया, 20 हो गया। और n s क्या है बेटा, नहीं ये 10 होगा ना बेटा, 2 से लेके 20 तक 10 हो गया। और n s क्या है, 20 है। तो इवन की प्रायिकता आ गई कितनी, 10/20। काटिएगा मत बेटा, लास्ट में काटेंगे हम लोग। अब क्या बेटा, 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य क्या क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो Pe2 क्या आ जाएगा, यानी 2/n, तो 4/20 आ गया, ठीक है। अब दोनों का कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन का मतलब क्या, 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो। 2 या 5 से विभाज्य क्या क्या होगा, जो 10 से होगा, 10 और क्या आ गया, 20 आ गया। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, 2/10, 20 हो जाएगा, ठीक है बेटा, 10 समझ गए। अब क्या करेंगे, इनको सूत्र में रख देंगे। सूत्र हमारा क्या था, Pe1, या पूछा ना बेटा, या में क्या, यूनियन, Pe1 प्लस Pe2 माइनस Pe1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो Pe1 क्या हो गया, 10/20 हो गया। Pe2 क्या हो गया, 4/20 हो गया। और E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो गया, 2/20 हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 14 माइनस 2/20। देखो इसीलिए काटने रहते बेटा, लास्ट में काटते हैं। 12/20, 4 से काट दोगे बेटा, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है, समझ गए। ठीक है, आइए इस पे कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवा दें। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज जो है 16.3, जिसका मैं लगवाया था कुछ क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर से क्या बताया था बेटा, 16.3 का क्वेश्चन नंबर जो चल रहे थे हमारी एक्सरसाइज 18, ठीक है बेटा। बुक ना हो तो आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो बेटा, इतनी सुविधा आपके पास है इस समय, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें है, एक पाठशाला कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। तो सीधे से लिख दीजिए बेटा, गणित पढ़ने वाले, मैथ पढ़ने वाले कितने हैं बेटा, 40%, ठीक है। और 30% क्या पढ़ते हैं बेटा, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी। 30% पढ़ते हैं बायोलॉजी, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है, हर में 100 होना चाहिए, ठीक है बेटा। और 10% क्या पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब एम मैथमेटिक्स और बायो क्या है बेटा, 10% है, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है, एक अच्छा विद्यार्थी चुना जाता है, वह गणित या जीव विज्ञान का हो। तो या का मतलब बताया ना बेटा, यूनियन होता है। सिंपल सा फॉर्मूला बेटा याद कर लोगे, जिंदगी बन जाएगी। Pm प्लस बीबी हो जाएगा, माइनस Pm इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। 40 क्या हो गया, 100, प्लस 30/100 माइनस 10/100। तो कितना हो गया बेटा, 70 हो जाएगा, माइनस 10/, तो लास्ट में काटा करो बेटा, ठीक है। तो हो जाएगा 60/100। 0 से 0 काट दो बेटा, 2 से 2 3 6, 2 5 10। सिंपल सा आपका आंसर आ गया, देखिए हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लग गया। देखो बेटा 16 17 सब इसी फॉर्मूले पर है, आप लगाइएगा, डाउट आएगा कमेंट करिएगा बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है बेटा, उस पर आप करोगे, उस पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब
आप देखिए इसी पे बेटा 19 क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, एक प्रवेश परीक्षा की 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी आदर्श चुने के विद्यार्थी की पहले परीक्षण उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है। देखो बेटा सिंपल फॉर्मूले पर है बेटा, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन लगा लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है और कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है। तो कम से कम एक क्या बताया था मैंने बेटा, यूनियन कितना है 0.95। दोनों परीक्षा के उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों जहां पर आ गया वहां पर क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये आपको निकालना है तो रख नहीं दोगे बेटा फॉर्मूले पर, ठीक है बेटा, रख के आप लगाइएगा, डाउट आएगा तो बताइएगा, ठीक है, रख लोगे, ठीक है, सीधे फॉर्मूले पर है बेटा, ठीक है। अब हम लोग जो है बेटा इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूले और है, देखिए कुछ नोट लिख लीजिएगा बेटा। कभी कभी क्या करता है, कुछ कंडीशन देता है बेटा, नोट कर लीजिए, कंडीशन देता है कि यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, ये बेटा 11th में मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, परस्पर अपवर्जी हो, तो अपवर्जी बताया था बेटा आप लोगों को, जो ना देखा हो पिछला वीडियो देखेंगे पहला वाला। अब परस्पर अपवर्जी का मतलब क्या होता है कि दो घटनाएं कभी एक साथ होंगी ही नहीं, तो दोनों घटनाएं कभी साथ नहीं होंगी, तो दोनों के साथ होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा जो फार्मूला था वो बन जाएगा क्या बेटा, Pe1 प्लस Pe2, ठीक है, जो माइनस था वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। ये 12th में भी है। अगर आपको दे दे यदि घटनाएं क्या है, परस्पर स्वतंत्र है, यदि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, देखो इस पे बेटा 11th में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 12th में ज्यादा मिलेंगे। घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, Pe1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू होता है Pe1 इंटू Pe2, ठीक है बेटा। 12th वाले बच्चे भी इसको देख लेंगे और 12th में इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। थर्ड क्या बेटा, देखिए देता है ना तो ए ना तो बी, मतलब दे देगा इस तरह, देखिए Pe1 इंटरसेक्शन E2 है, दोनों के ऊपर ना लग गया, मतलब ना तो E1 ना तो E2, मतलब क्या हुआ इसका बेटा, नाइदर E1 नाइदर E2। तो इसका मतलब होता है कि पूरे यूनियन का कंप्लीमेंट हो जाएगा, पूरा समुच्चय, जानते हैं ना पूरा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस Pe1 इंटरसेक्शन यूनियन E2। तो ये तो निकालना आपको सिखा दिया हूं, यहां पर बस रख के माइनस कर देना है, ठीक है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं बेटा, देख लीजिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप जो है मैसेज करिएगा। आइए बेटा देखिए इस पे क्वेश्चन क्या क्या है आपके जो है एक्सरसाइज में। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन तो आपका यही था 15 वाला, तो सीधे लिख दिया है, देखिए 15 है, 14 है, ये सब फार्मूले पर है बेटा, ठीक है। लगाइएगा इसको, डाउट आएगा तो मैसेज करिएगा, फिर लगा दूंगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है। देखो बेटा दोनों बोल देगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा, अंग्रेजी और हिंदी, तो इंग्लिश लिख देते हैं और हिंदी बोलते हैं, जहां पर और आएगा वहां इंटरसेक्शन होगा। कितना है 0.5,
उनमें से कोई विषय ना उत्तीर्ण करने की। तो मैंने बताया था बेटा कोई भी विषय ना उत्तीर्ण करना, मतलब न तो इंग्लिश में पास है ना तो हिंदी में। तो ये दिया है कितना 0.1। तो अभी बताया था बेटा ये क्या होता है 1 माइनस पी ई यूनियन एच हो जाएगा बराबर कितना 0.1। तो आप पहले इसको निकाल लेंगे 1 माइनस 0.1 तो 0.9 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यदि अंग्रेजी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 है, अंग्रेजी उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 है, तो हिंदी की परीक्षा पास करने की प्रायिकता क्या होगी। अब फार्मूले पर रख दोगे तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत क्या करो। ठीक है बेटा, दिमाग पर जोर दो, दिमाग क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा। दिमाग पर जोर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसीलिए कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ दिया गया है ताकि आप दिमाग पर थोड़ा जोर दें। ठीक है, देखो पी क्या है बेटा 0.75, क्या पूछा है हिंदी वाला, और दोनों वाला तो ऊपर ही है 10.5। तो क्या हो जाएगा पीएच बराबर हो जाएगा कितना 10.9 माइनस 10.75 प्लस हो जाएगा, ये है कि नहीं। तो आपका पीएच बराबर क्या हो जाएगा 0.5 0.9 1.4 माइनस 10.75 5 5 6 तो 0.65 आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई 0.65। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 20 भी लगवा दिया बेटा, क्वेश्चन लगवा दिया। ठीक है, तो कुछ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बेटा, कुछ जो है दिमाग बताया ना मैंने, जोर देना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स लर्न बाय ओनली प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। और मैं पूरा लगवा दूं, आप छापते रहो बेटा, तो आप छपा मशीन बन जाओगे, सीख नहीं पाओगे। देखो बेटा, शिक्षा का उद्देश्य हमेशा सीखना होना चाहिए। ठीक है, सीखना, उतारना नहीं। ठीक है, तो 21 देखिए क्या बोल रहा है। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों चुना है। ठीक है बेटा, तो पहला क्या पूछा है ना एनसीसी और एनएसएस वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया बेटा 60 विद्यार्थी थे टोटल, 30 ने एनसीसी लिया है, तो एनसीसी होने की प्रायिकता क्या बेटा ए मान लेते हैं। टोटल कितना होगा 30/60 हो जाएगा। बी मान लेते हैं एनएसएस वाला, कितने बच्चे एनएसएस लिए हैं 32 ने, तो 32 क्या हो गया 60 हो गया बेटा। और दोनों का मतलब इंटरसेक्शन कितने हैं 24, तो 24 क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा या। ठीक है, पहला है आपका क्या एनसीसी या एनएसएस, तो बताए या का मतलब क्या बताया था यूनियन, सीधे फॉर्मूले पर रख दोगे बेटा अब आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पीए क्या हो गया बेटा 30/60, पीबी क्या होगा 32/60, ये हो गया 24/60। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा ये 32 में 24 गया 8 और 30 और 8 38 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए बेटा 19/30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा न तो एनसीसी न तो एनएसएस, तो न तो का मतलब आया था अभी ना बेटा, मतलब इसी का डैश हो जाएगा 1 माइनस पी यूनियन बी। यही देखो बेटा 2019 में देखिएगा पेपर आईटी में आया हुआ है बेटा, सेम क्वेश्चन 30। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 11/30। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा बेटा एनसीसी को चुना है किंतु एनसीसी एनएसएस को चुना है लेकिन एनसीसी को नहीं, तो मतलब एनएसएस को चुना है और एनसीसी को नहीं। तो ये लिखवाया था ना बेटा पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पीबी क्या हो गया बेटा 32/60 और दोनों वाला क्या है 24 है बेटा, तो ये हो गया 8/60। 4 से काट दो बेटा 4 दूनी 8 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज पूरी लग गई है। ठीक है, 16.3 लग गया पूरा। अब आगे आप लगाएंगे, कोई भी डाउट होता है मैसेज करिए आप। ठीक है।